एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था। यह गांव हरे भरे खेतों और शांतिपूर्ण वातावरण से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग सरल और मेहनती थे। इस गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उनका घर मिट्टी और फूस से बना हुआ था, जो बहुत ही साधारण था। परिवार में मां, पिता और उनके 2 बच्चे थे। बच्चे बहुत ही प्यारे और आज्ञाकारी थे। वे बहुत मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी मुश्किल से ही गुजारा कर पाते थे। पिता खेतों में काम करता था और मां घर के कामों में व्यस्त रहती थी। एक दिन पिता जंगल में लकड़ी काट रहा था। वह रोज की तरह अपने काम में मग्न था। अचानक उसने एक अजीब सी चमक देखी। वह चमक इतनी तेज थी कि उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह पास गया तो देखा कि एक सुनहरा हंस एक पेड़ पर बैठा है। हंस की सुंदरता और चमक ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। हंस इतना चमकदार था कि पिता की आंखें चौंधिया गईं। उसने कभी ऐसा अद्भुत दृश्य नहीं देखा था। पिता डर गया, लेकिन हंस ने कहा, डरो मत। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हंस की बातों ने पिता के दिल को सुकून दिया। मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूं। हंस ने अपनी चोंच से एक सोने का अंडा दिखाया। मुझे अपने साथ घर ले जाओ और मैं हर दिन तुम्हें एक सोने का अंडा दूंगा। पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पिता खुशी से झूम उठा। उसने तुरंत हंस को अपने कंधे पर उठाया और घर की ओर चल पड़ा। उसने हंस को घर ले जाकर अपनी पत्नी और बच्चों को दिखाया। सब बहुत खुश हुए। बच्चों की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने हंस का बहुत ख्याल रखा और उसे खूब सारा खाना खिलाया। हंस ने भी अपना वादा निभाया और हर दिन एक सोने का अंडा दिया। धीरे धीरे परिवार की हालत सुधरने लगी। वे अब पहले से ज्यादा खुश और संतुष्ट थे। गांव के लोग भी इस चमत्कार को देखकर हैरान थे। उन्होंने परिवार की मदद की और उनके साथ खुशियां मनाई। परिवार ने भी अपनी खुशियां गांव के लोगों के साथ बांटी। उन्होंने अपनी संपत्ति का एक हिस्सा जरूरतमंदों को दान किया। एक दिन हंस ने कहा, अब मेरा समय आ गया है, मुझे जाना होगा। परिवार ने उसे अलविदा कहा और उसकी यादों को संजो लिया। हंस के जाने के बाद भी परिवार ने उसकी दी हुई सीख को याद रखा और मेहनत और ईमानदारी से जीवन जीते रहे। वे जानते थे कि असली सोना उनके दिलों में है। इस तरह उस छोटे से गांव में एक सुनहरे हंस की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। अगली सुबह, जैसा कि हंस ने वादा किया था, उन्हें एक चमकदार सोने का अंडा मिला। परिवार बहुत खुश हुआ। यह उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। वे सोच भी नहीं सकते थे कि उनकी किस्मत इतनी जल्दी बदल जाएगी। उन्होंने अंडा बेच दिया और अपने लिए नए कपड़े, अच्छा खाना और कुछ जरूरत का सामान खरीदा। वे अब पहले से बेहतर जीवन जीने लगे थे। उनके पास अब अच्छे कपड़े थे और वे स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकते थे। हंस एक सोने का अंडा देता था। यह उनके लिए एक नियमित घटना बन गई थी। हर सुबह वे उत्सुकता से हंस के घोंसले के पास जाते और वहां एक और चमकदार सोने का अंडा पाते। धीरे धीरे परिवार अमीर होने लगा। उनके पास अब बहुत सारा पैसा था। वे अपने पुराने कर्ज चुका सकते थे और अपने भविष्य के लिए बचत कर सकते थे। उन्होंने अपने घर को सुधारवाया, नई चीजें खरीदी और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने लगे। उनके बच्चे अब अच्छे स्कूलों में पढ़ सकते थे और उनके पास सभी आवश्यक संसाधन थे। लेकिन परिवार अपनी खुशी में इतना खो गया कि वे भूल ही गए कि यह सब कैसे हुआ था। वे अपने नए जीवन का आनंद लेने में इतने व्यस्त हो गए कि उन्होंने हंस के महत्व को नजरअंदाज कर दिया। वे हंस के प्रति कृतज्ञ होना भूल गए। हंस, जिसने उन्हें यह सब दिया था, अब उनके लिए केवल एक साधारण पक्षी बन गया था। वे लालची होने लगे और सोचने लगे कि काश हंस एक दिन में 2 सोने के अंडे देता। उनकी लालच बढ़ती जा रही थी।
बेस और सेड ए चाहते थे और उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि हंस की क्षमता सीमित है। एक दिन पिता ने लालच में आकर सोचा, इस हंस के पेट में तो ढेर सारे सोने के अंडे होंगे। अगर मैंने इसे काट दिया तो मुझे सारा सोना एक साथ मिल जाएगा। वह इस विचार से इतना प्रभावित हुआ कि उसने तुरंत इसे अंजाम देने का फैसला किया। उसने एक चाकू उठाया और हंस के पास गया। परिवार के अन्य सदस्य यह देखकर हैरान रह गए, लेकिन वे कुछ नहीं कर सके। पिता ने हंस को काट दिया, लेकिन उसके पेट में कोई सोने का अंडा नहीं मिला। अब उनके पास न तो हंस था और न ही सोने के अंडे। वे अपनी लालच के कारण सब कुछ खो चुके थे। परिवार को अब अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने सीखा कि लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है। उन्हें समझ में आ गया कि संतोष और कृतज्ञता ही सच्ची खुशी का मार्ग है। अंत में परिवार ने अपने अनुभव से सीखा और एक बार फिर से एकजुट होकर एक साधारण लेकिन खुशहाल जीवन जीने का फैसला किया। उन्होंने अपने पुराने जीवन को याद किया और समझा कि सच्ची खुशी बाहरी संपत्ति में नहीं, बल्कि आपसी प्रेम और समझ में है। आज सच थी। गांव के लोग परिवार की बदलती किस्मत देखकर हैरान थे। यह बदलाव इतना अचानक और अप्रत्याशित था कि किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार यह सब कैसे हुआ। पहले तो उन्हें समझ नहीं आया कि अचानक से यह परिवार इतना अमीर कैसे हो गया। वे आपस में चर्चा करने लगे। हर कोई अपने अपने तरीके से इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। जब उन्हें हंस के बारे में पता चला तो वे भी लालच करने लगे। हंस के बारे में सुनकर उनके मन में भी लालच और ईर्ष्या की भावना जाग उठी। कुछ लोग परिवार से जलने लगे। वे सोचने लगे कि अगर उनके पास भी ऐसा हंस होता तो उनकी भी किस्मत बदल सकती थी। वे सोचने लगे कि यह हंस तो उनका होना चाहिए था। उनके मन में यह विचार आने लगा कि अगर वे इस हंस को हासिल कर लें तो उनकी भी जिंदगी बदल सकती है। वे भी हंस को चुराने की योजना बनाने लगे। धीरे धीरे कुछ लोगों ने मिलकर हंस को चुराने की योजना बनानी शुरू कर दी, लेकिन परिवार ने हंस को किसी और को नहीं दिया। परिवार ने हंस की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए और उसे किसी भी कीमत पर खोने नहीं दिया। उन्होंने हंस को एक पालतू जानवर की तरह रखा और उसका बहुत ख्याल रखा। वे हंस की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। उसे प्यार और स्नेह से पालते थे। वे जानते थे कि हंस उनकी खुशी का कारण है और वे उसे किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहते थे। हंस उनके लिए सिर्फ दौलत का स्रोत नहीं था, बल्कि उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। परिवार ने अपनी दौलत का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं किया। उन्होंने सोचा कि इस दौलत का सही उपयोग तभी होगा जब वे इसे दूसरों के साथ भी साझा करेंगे। उन्होंने अपने आसपास के लोगों की भी मदद की। वे जानते थे कि उनके गांव में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें मदद की जरूरत है। उन्होंने गरीबों को खाना और कपड़े दिए। वे नियमित रूप से गांव के गरीब और जरूरतमंद लोगों को खाना और कपड़े वितरित करते थे। उन्होंने गांव में एक स्कूल और एक अस्पताल बनवाया। वे जानते थे कि शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी गांव के विकास में बड़ी बाधा है, इसलिए उन्होंने इन क्षेत्रों में भी योगदान दिया। स्कूल में बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी और अस्पताल में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलने लगीं। इससे गांव के लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आने लगे। गांव के लोग परिवार के इस योगदान के लिए बहुत आभारी थे। वे परिवार को आशीर्वाद देते और उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। इस तरह परिवार ने अपनी दौलत का सही उपयोग करके न केवल अपनी बल्कि पूरे गांव की किस्मत बदल दी। वे एक मिसाल बन गए कि कैसे संपत्ति का सही उपयोग करके समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। परिवार की उदारता से पूरा गांव बदल गया। पहले जहां गरीबी और दुख था, वहां अब खुशहाली और समृद्धि थी। गांव के लोग अब पहले से ज्यादा मिलजुल कर रहने लगे थे। बच्चों को अब अच्छी शिक्षा मिल रही थी, बीमारों का इलाज हो रहा था, किसानों को खेती के लिए नए उपकरण मिल रहे थे।
पूरा गांव खुश था। कैप टूस। हंस अब सिर्फ उस परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए खुशियों का प्रतीक बन गया था। गांव के लोग हंस का बहुत सम्मान करते थे और उसे अपना शुभ चिंतक मानते थे। परिवार को अब एहसास हो गया था कि सच्ची खुशी पैसे में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में है। उन्होंने दूसरों के साथ अपनी खुशी बांटकर और भी ज्यादा खुशी पाई।